एक बार की बात है, चार पंछी थे। वो चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक सुंदर से जंगल में रहते थे। जंगल में बहुत सारे पेड़ और फूल थे। चारों पंछी साथ मिलकर गाने गाते थे, साथ उड़ते थे, साथ खाना खाते थे। वो हमेशा खुश रहते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वो नदी के पास से उड़ रहे थे। उन्होंने दो औरतों को बातें करते सुना। वो औरतें नदी जा रही थीं। वो कार्तिक स्नान के लिए जा रही थीं। ये गंगा नदी में एक पवित्र स्नान होता है। पंछी ये सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने पहले कभी कार्तिक स्नान के बारे में नहीं सुना था। वो इसके बारे में और जानना चाहते थे। पंछी उड़ते हुए औरतों के पास आ गए। वो ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। औरतें कार्तिक मास के बारे में बात कर रही थीं। ये बहुत ही पवित्र महीना होता है। लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। औरतों ने कहा कि कार्तिक स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे सिंस धो देता है। ये हमें अच्छी किस्मत देता है। पंछी ये सब सुनकर हैरान रह गए। वो भी अपने सिंस धोना चाहते थे। वो भी अच्छी किस्मत चाहते थे। उन्होंने कार्तिक स्नान करने का फैसला किया। उन्होंने औरतों से पूछा, क्या हम भी कार्तिक स्नान कर सकते हैं? औरतें मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, सब कार्तिक स्नान कर सकते हैं। पंछी बहुत खुश हुए। उन्होंने औरतों का धन्यवाद किया। वो उड़कर गंगा नदी पहुंच गए। उन्होंने अपना कार्तिक स्नान शुरू कर दिया। हर रोज वो पवित्र नदी में डुबकी लगाते। वो सुंदर भजन गाते। वो भगवान विष्णु की स्तुति करते। वो क्षमा मांगते। वो अच्छे जीवन की प्रार्थना करते। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुद को स्वच्छ और पवित्र महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो भगवान के और करीब आ गए हैं। भाग 4, अनजान में उड़ान। कार्तिक मास के बाद एक दिन चारों पंछी एक पेड़ पर बैठे थे। अचानक एक शिकारी वहां आ गया। उसके पास बंदूक थी। उसने पंछियों पर गोली चला दी। पहला पंछी डर गया। वो उड़ गया। वो बच गया। दूसरा पंछी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे गोली लग गई। वो मर गया। तीसरा पंछी गुस्से में था। उसने शिकारी से लड़ने की कोशिश की। उसे भी गोली लग गई। वो भी मर गया। चौथा पंछी शांत था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसे गोली तो लगी, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वो काल्म से मर गया। भाग 5, कार्तिक का प्रॉमिस। चारों पंछी फिर से जन्म लिए। पहला पंछी फिर से एक पंछी के रूप में पैदा हुआ। उसे अपना पिछला जन्म याद था। उसे कार्तिक मास याद था। उसने अपनी भक्ति जारी रखी। दूसरा पंछी एक कीड़े के रूप में पैदा हुआ। उसका जीवन बहुत कठिन था। उसने बहुत कष्ट सहे। वो अपना पिछला जन्म भूल गया। तीसरा पंछी एक जंगली जानवर के रूप में पैदा हुआ। वो हमेशा गुस्से में और स्कैर्दा हुआ रहता था। वो भी अपना पिछला जन्म भूल गया। चौथा पंछी एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। उसका जीवन बहुत अच्छा था। वो स्वस्थ, अमीर और बुद्धिमान था। उसे अपना पिछला जन्म याद था। उसे कार्तिक मास और भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति याद थी। चौथे पंछी को एहसास हुआ कि उसकी भक्ति ने उसे संवेदा लिया था। इसने उसे एक नया जीवन दिया था। वो बहुत आभारी था। उसने फैसला किया कि वो अपना जीवन अच्छे कर्म करने और दूसरों की मदद करने में बिताएगा। तो हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति हमेशा अच्छे परिणाम देती है। ये हमें काल्मी और खुशी देती है। ये हमारी हानि से रक्षा करती है। ये हमें बेहतर जीवन की ओर ले जाती है।